आम चुनाव में 8 महीने ही रह गए हैं और कुछ राज्यों के चुनाव तो अगले 2-3 महीने में ही होने वाले हैं। ऐसे में जो बातें किसी और दौर में मुद्दा बने या ना बने, इस समय उनके मुद्दा बन जाने की एक बड़ी गुंजाइश बनी रहती है। और ऐसे ही एक मुद्दा उछला है तमिलनाडु से, जिसे तुरंत चुनावों में उतरने जा रही भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया। दरअसल डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म को लेकर एक विवादास्पद बयान दे दिया है। आपको बता दें कि उदयनिधि स्टैलिन तमिलनाडु के खेल मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर उदयनिधि स्टैलिन ने अपने बयान में सनातन धर्म की जो तुलना की है वो मच्छरों, डेंगू, मलेरिया, कोरोना, इन सब चीजों से करी। शनिवार को चेन्नई में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उनका खात्मा किया जाना चाहिए। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया और कोरोना का विरोध नहीं किया जा सकता, उनका खात्मा किया जाना चाहिए। इसी तरीके से सनातन धर्म का भी खात्मा किया जाना चाहिए। उदयनिधि स्टैलिन के इस बयान से तमिलनाडु में जो विवाद हुआ वो अलग, लेकिन देश की राजनीति में इसको लेकर के बहुत चर्चा हुई है। आप ये समझ लीजिए कि डीएमके के जो इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं उनमें भी एक खलबली दिखी, वो भी इससे जरा किनारा कर रहे हैं। बहुत कम लोग जो हैं वो उदयनिधि स्टैलिन के इस बयान के समर्थन में हैं और इंडिया गुट के भी बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पर ये बता रहे हैं कि वो इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने तमिल में ये बयान दिया, एक बार आपको वो सुना देते हैं। ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். अब उदयनिधि स्टैलिन का ये विवादित बयान आते ही उस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, इन सब लोगों ने अलग अलग मंचों पर इसकी तीखी आलोचना की और इसे देश में सनातन धर्म का पालन करने वाली 80% आबादी के खात्मे का आह्वान करार दिया। अब देखिए, राजनीति का माहौल है तो उसको अलग अलग तरीके से बयान को या इस बात को सामने लाया जा रहा है। बयान विवादास्पद है, लेकिन उस पर अब बहुत तेज राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी ने इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए को भी खींच लिया, जिसका डीएमके भी एक हिस्सा है, और आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल दलों पर सनातन विरोधी होने का आरोप भी लगा दिया। बीजेपी का यह हमला शुरू ही हुआ था कि आग में घी का काम किया नेता पुत्रों के बयानों और ट्वीट्स ने। नेता पुत्र क्यों कह रहे हैं, जरा एक एक करके हम आपको बताएं। तो एम.के. स्टैलिन के पुत्र उदयनिधि स्टैलिन, जिन्होंने विवादास्पद बयान दिया। फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने उदयनिधि स्टैलिन के बयान का समर्थन कर दिया। कार्ति चिदम्बरम ने एक ट्वीट में कहा कि सनातन धर्म जातिगत भेदभाव पर आधारित समाज के लिए एक संहिता के अलावा और कुछ नहीं है। सनातन धर्म के पैरोकार पुराने दौर को वापस लाने की कोशिश में हैं। जाति भारत के लिए एक अभिशाप है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी यह कह दिया कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता वो बीमारी के ही बराबर है। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. अब इन बयानों से और ये जो बयान हैं, इनके ऐन चुनावों से पहले ये मुद्दा इतना गर्म हो गया है कि राजनीतिक दलों को इसकी आंच महसूस होने लगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस उदयनिधि स्टैलिन के बयान से सहमत नहीं है। वो खुद मंदिर में दिख रहे हैं। आप जानते हैं कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो हैं वो टेम्पल हॉपिंग का आरोप लगता है उन पर, तो उन्होंने भी ये बयान दे दिया।
उसी कांग्रेस के प्रियांक खड़गे जो हैं उनका बयान अभी आपने सुन लिया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस बयान से इंडिया गठबंधन में भी एक अजीब सा कंफ्यूजन है, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति, क्या करें क्या ना करें। बीजेपी ने किस तरीके से हमला किया, कैसे वो हमलावर हुए, आइए आपको वो सुनाएं। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। श्री स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ अपनी की गई बहुत ही बेशर्मी भरी टिप्पणी को दोबारा दोहराया है। तो उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। बड़ा सवाल आपके सामने मैं ये उठाने आया हूं कि राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जो कहते थे कि आप पाखंड करते हैं, तो वो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में। सनातन इज इटर्नल, शाश्वत। सनातन स्थायी है, चिरंतन है। सर, स्टालिन ने कहा है कि कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं हैं। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. We are respecting everybody's beliefs.